लुई के पापा पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया गया और अब उस जगह के लोग लुई को भी मारना चाहते, जबकि लुई ने कोई गलती ही नहीं की, फिर भी उसे भेज दिया गया है दुनिया के सबसे खतरनाक जेल में। और आज एक अंधेरी रात में लुई जंगलों के बीच से भाग रहा है और उसके पीछे कई सारे लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से एक कहता, हमें किसी भी हाल में इस खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ना होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी जेल से भाग चुका है। दूसरे वाला कहता है, ये कैसे हो सकता है? कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग उस जगह से तो कभी नहीं भाग सकता है। लुई अपना जान बचाने के लिए रास्ते में आने वाले किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ रहा था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें हराने में लुई को भी परेशानी आती। फिर भी उनका जान लेते हुए वो आगे बढ़ता गया। अब उसका आगे जाने के लिए कोई रास्ता बचा नहीं था, न ही अब ये दुश्मन उसे आगे जाने देने वाले। तभी उसका पैर फिसल जाता। पानी में गिरते समय वो इसे भी अपने साथ ले जाता। वो पानी के अंदर लुई पर हमला करता। लुई उसका नाक बंद कर उसे ही मारकर खुद बच जाता। कुछ समय बाद दो लोग अपने यंग मास्टर को मरा हुआ पाते और अब ये इस चीज का कुछ कर भी नहीं सकते। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती। अंदर जाने पर ये लुई को पाते। ये उस पर अटैक करता तो उसका शील्ड एनर्जी से रोक देता। दोनों चौंक जाते। ये कोई साधारण इंसान नहीं है और इसका चेहरा यंग मास्टर से कुछ ज्यादा नहीं मिलता जुलता है। सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, ये काला है और वो गोरा। ये आदमी कहता, हम तुम्हारा जान बचा सकते, लेकिन तुम्हें भी हमारा बाट मारना पड़ेगा। तो लुई तैयार हो जाता इस बाई नामक लड़के का आइडेंटिटी लेकर रहने का, क्योंकि अब उसके पास कोई चारा भी नहीं है। अगर वो मना करता है तो जेल वाले लोग उसे ढूंढ कर मार देंगे। ये आदमी कहता, तुम्हें स्पिरिट अवेकनिंग में जाना पड़ेगा, जहां हर घर के नोबल अपनी बेटी बेटियों को भेजते हैं स्ट्रॉन्ग और इमोर्टल बनने के लिए। लेकिन तुम्हें अपना आइडेंटिटी अच्छा से सबसे छुपाना पड़ेगा और जो जो चीजें मैंने सिखाया है याद रखना। उस एकेडमी के एंट्रांस के बाहर दोनों अलग हो जाते और आगे का सफर लुई को अकेले तय करना है। अंदर पहुंचने पर लुई कई सारे स्ट्रॉन्ग बंदों को देखता और उनमें से कुछ तो लुई का डार्क ऑरा सेंस तक कर लेते। पर साइड से कुछ स्टूडेंट कहते, ये कैसे यहाँ पहुँच गया? भाई खानदान का तो ये सबसे निकम्मा औलाद है। इनके सर इन्हें आगे ले जाने लगते। तभी अचानक रास्ते में कुछ स्टूडेंट्स का सांस चलना बंद हो जाता। लुई दूर से देखता तो यहाँ के भूत पिशाच ऐसा कर रहे थे। टीचर कहते, एकेडमी में घुसने से पहले तुम सबके लिए एक छोटा सा सरप्राइज टेस्ट। ये भूत पिशाच कईयों को मार देते, पर इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो भूतों को अपने हाथों से ही कुचल देते और लुई भी उन्हें मार रहा था। पर ये बुढ़ा आदमी जो कब से इन सबको ऑब्जर्व कर रहा है, इसका ध्यान उस मिस्टीरियस लड़के में आता। कितना पावरफुल है वो। लुई के रास्ते के बीच ये लड़का आकर कहता, मैं हैरान हूँ तुम फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर चुके हो, लेकिन आगे का सफर और भी मुश्किल होने वाला है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये लुई को अपने साथ ले जाने लगता और एक सुनसान जगह लाकर कहता, इतने गधे हो तुम, फंस गए मेरे चाल में। तुम्हें नहीं पता होगा, सेकंड स्टेज में जाने के लिए सभी को किसी ना किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन असलियत में तो इस गधे को नहीं पता। ये जिस बाई को जानता है ये तो वो है ही नहीं। चलो अच्छा किया तुमने ये मुझे बताकर। अब किसी को यहाँ पर मुझ पर शक नहीं जाएगा। ये नहीं हो सकता है, तुम भाई नहीं हो। कौन हो तुम? अचानक इसके हाथ पैरालाइज हो जाते। ये क्या हुआ? जहर है वो जो तुम्हारे अंदर फैल रहा है। कब किया तुमने? जब हमारा पहला मुलाकात हुआ मैं तभी समझ गया था तुम्हारे इस किलर इंटेंट को। लुई इसका चाल में इसे ही फंसाकर आगे निकल जाता। बचे कुछ स्टूडेंट्स को टीचर समझा रहे थे, ये एनर्जी सर्किट है जिसमें सभी को ध्यान लगाना है और एक साथ अपने सारे पावर्स को रिलीज करना है ताकि इनके रियल पावर्स का रैंक पता चल सके। एक लड़की पूछती, इस सर्किट में सिर्फ 2 ही जगह बचे हुए क्यों है? यहाँ के बच्चे जो बचपन से यहाँ पले बड़े हैं उनके लिए ये ऑलरेडी रिजर्व्ड है। ध्यान लगाने समय लुई का ध्यान एक सुंदर लड़की में भटक जाता और ये लड़की ऐसा जानबूझकर कर रही थी ताकि यहाँ पर भीड़ भाड़ कम हो सके। लुई इसके चाल में नहीं फंसता तो उसे ये इंटरेस्टिंग लगता। टेस्ट स्टार्ट हो जाता और एनर्जी प्रेशर की वजह से कई स्टूडेंट तुरंत ही आउट हो जाते। लुई ध्यान लगाते जाता और इस एनर्जी को अपने में फ्लो होने देता। दूर से क्लैंस के लीडर अच्छे स्टूडेंट्स को चुन रहे थे किसे अपने सेक्ट में रखना है। तभी इनका ध्यान इस लड़की में आता जो 6 लेवल का लीव सर्किट एक्टिव करके कमल बनाती। लगता है मोदी जी की फैन होगी।
सेक्ट के लीडर लड़ने लगते, कौन इस लड़की को अपने सेक्ट में लेगा। तभी इनका ध्यान लुई में जाता। सेक्ट के लीडर कहते ये पावरफुल तो है लेकिन इसका टैलेंट वीक है, अगर ये अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया तो फट जाएगा। आसपास लोग हाई एनर्जी की वजह से फट जा रहे थे। लुई की नसें बाहर निकलने लगती, अगर वो थोड़ा भी ढीला पड़ा तो उसका आज यहीं अंत हो जाएगा। सभी सेक्ट लीडर का ध्यान खींचने वाला ये मिस्टीरियस आदमी वो 12 लीव सर्किट एक्टिव कर देता। अभी तक ऐसा किसी ने नहीं कर पाया है और ये एकदम एलाइट रैंक है। ये लीडर डिसाइड करता वो इसे तो अपने क्लैन में डालने वाला है। सिर्फ लुई बच गया था और इतना शक्तियां लगाने पर एक तेज रोशनी उसमें से चमकने लगती। बचे हुए सभी स्टूडेंट्स को एक ही सेक्ट में डाला जाता और उनमें से लुई भी था, क्योंकि उसमें से सिर्फ 3 स्प्लिट वेन निकलता। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अलग था उसके लेवल के बंदों से। एक सीनियर इन्हें बादलों से उड़ाकर टेलीपोर्टेशन के पास लेकर जाता और कहता अंदर जाने के लिए वही मास्टर है। अंदर जाते ही सब चक्कर खाकर नीचे गिर जाते सिवाय लुई का। बुढ़े चचा बोलते, तुम्हारी शक्तियाँ तो लाजवाब है। आज तक जिस किसी ने यहाँ अंदर आया कमजोरी से नीचे गिर गया, पर तुम अलग हो। लो, इन किताबों को पढ़कर तुम अपना स्किल्स बढ़ा सकते हो। लुई पूछता, आसपास तो इतने सारे किताबें, वो सब किस काम के? वो सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। जिन लोगों का हाई लेवल स्किल्स है वही सिर्फ डिफरेंट स्किल्स एक साथ सीख सकते हैं। लुई उदास होकर कहता, मेरा ही किस्मत खराब है। मेरा 3rd लेवल की वजह से मैं उन हाई लेवल के स्ट्रेंथ के लोगों से कभी नहीं जीत पाऊंगा। ये हैरान होते हुए कहता, क्या तुम्हारा सिर्फ 3rd लेवल आया? ऐसे कैसे? इसमें जरा चेक करना। लुई को इस बुढ़े का इरादा कुछ सही नहीं लग रहा था, तो वो अपना सिर्फ 1/3 पावर्स यूज करता और ये चमकने लगता। चचा पूरा शॉक्ड जाते क्योंकि इसके शक्तियाँ इसके लेवल से कई ज्यादा है और इस एकेडमी से चोरी छुपाकर कुछ किताबें देते खतरनाक स्किल सीखने के लिए। साथ ही साथ उससे कहते, इन किताबों को सबसे छुपा कर रखना, ये इलीगल है, नहीं तो मेरा नौकरी खतरे में आ जाएगा। दूसरी ओर इन लोगों को लुई का आइडेंटिटी में शक हो चुका है, क्योंकि बाई फैमिली का सेकंड प्रिंस तो बहुत ही निकम्मा आदमी है, उसे तो अब तक मर जाना चाहिए, वो जिंदा कैसे है? लुई इन किताबों को पढ़कर अपना ट्रेनिंग शुरू कर देता और कुछ समय बाद इनका ट्रेनिंग का टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट करा जाता, जूनियर वर्सेस सीनियर। लुई के सीनियर कहते, हमारा ब्रांच यहाँ पर सभी से कमजोर है, इसलिए जितना हो सके तुम मैचेस जीत कर रिवार्ड पाने की कोशिश करना। ये मास्टर इन्हें मैच का नियम बताते हुए इनका रिवार्ड इन्हें दिखाते। पहला मैच था उस स्पाई यूसिन जिंग और लुई के टीम में। ये दोनों तुरंत उसका सामना करने जाते। यूसिन जिंग इस मोटे वाले को दूर उड़ाता और इस लड़की की तरफ बढ़ता, पर लुई विंड मैजिक से उसे बचा लेता। सेक्ट की लीडर पूछती, कौन है वो इतना तेज? उसका नाम बाई है, लेकिन वो तो सिर्फ 3rd लेवल का है। यूसिन जिन और अच्छे से लुई को जानना चाहता है और क्या क्या चीजें इसने छुपाया रखा है। तब लुई इसे अपना फुर्ती से और भी चौंका देता और उसे इस तरह से लड़ता देख लुई के टीम मेंबर उसका साथ देने लगते, पर ये मोटा वाला उसका चाल में फंस जाता और ये लड़की भी। लुई को उसके टेक्निक को ज्यादा ही जाने पहचाने लगते और उसे भी शक होता उसमें, और वो इसके पेट में मारकर इसे दूर करता। इस स्पाई को अपना हार मंजूर नहीं था और वो और एक रीमैच करना चाहता है, पर लीडर कहते, तू उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर भी हार गया है, अब किस मुंह से उससे दोबारा लड़ेगा? अब दूसरा मैच यूसिन जिंग का एक टीम का मेंबर और इन तीनों के बीच में था, पर उसका इतना पावर्स देख ये दोनों डर कर चले जाते। लुई कहता, मैं इनसे अकेले लड़ना चाहूंगा। उसका ओपोनेंट अपने में कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में था। वो कहता, तुम अकेले लड़ोगे तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ अपना एक फिंगर यूज करूंगा। ये टेक्निक तो काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, हम ये मैच को रोक दे क्या? चिंता मत करो, फैंग को पूरा कंट्रोल है अपने ऊपर। लुई सबका सोच गलत साबित करते हुए फैंग का स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक को काटते छाटते उसके करीब पहुंच जाता। अब क्यों तू अपना दूसरा हाथ यूज कर रहा है? फैंग अपने पूरे फुल फॉर्म में आ जाता और लुई भी उससे अपने पूरे पावर से लड़ना चाहता था, पर उसे अपने मास्टर की बात याद आती। तुम्हारे पावर्स को ज्यादा ही अलग है, उसे सबके सामने रिलीज मत करना। उसी दौरान एक अटैक उसके दिल को चीर देने वाला है, लेकिन लुई अपने हाथ को साइड में शिफ्ट कर बच जाता और जानबूझकर हार जाता ताकि किसी को शक ना हो उस पर इससे उसका शक जरूर तेज हो जाता, क्योंकि ये टेक्निक सिर्फ इविल आइलैंड में किया जाता है। टीचर लुई का चोट देखते तो उसे कुछ ज्यादा नहीं हुआ था, सिर्फ छोटे मोटे चोटें आई थी। फिर वो उसे उसका रिवार्ड देती।
ये सीड तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, इसे केयरफुली यूज करना, बहुत ही कीमती है। लुई साइड में देखता जहाँ किसी ने एक स्केलेटन मॉन्स्टर को समन कराकर उससे लड़ाई करवा रहा था और ये स्केलेटन की शक्तियों से आसपास तहलका मच जाता। टीचर कहते ये सब यहीं खत्म होता है, तुम सब जाओ अपना ट्रेनिंग करने। लेकिन लुई को जो सीड मिला था वो उसे चेक करना चाहता है, इसलिए वो अपना बचा कुचा स्पिरिट स्टोन देकर उस मॉन्स्टर से लड़ने जाता। स्केलेटन भी अपना सारा शक्तियां लगाकर लुई के पास बढ़ता। लुई अपना सीड का यूज करता पर पीछे फेंकाता। स्केलेटन तुरंत ही उसके करीब पहुंच जाता और बड़ा होने लगता। तब लुई अपना टाइगर क्लॉ टेक्निक इस्तेमाल करके एक ही झलक में इसे तबाह कर देता और सोचता ये हथियार काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे इसे अच्छे से चलाने के लिए और भी ट्रेनिंग करना पड़ेगा। लुई का नहाते समय एक लड़की उसके पास पहुंचकर दावा करने लगती, मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। तुम भूल तो नहीं गए ना, हमारी फैमिली हमारे पैदा होने से पहले ही ये तय कर दिए थे। लुई डरते हुए कहता, हाँ मुझे याद है, पर अभी मुझे अपना ट्रेनिंग करने जाना है। मुंह लुई से उसका टेक्निक के बारे में पूछती और उसका टेक्निक जानने के बाद कहती, इससे अच्छे से सीखने के लिए तो यिन सोल्स लगेंगे, और उसे अपने साथ एक मार्केट में ले आती शॉपिंग करने। इसी बहाने हम एक दूसरे को और भी अच्छे से जान पाएंगे। मार्केट में लुई का ध्यान इस दुकानदार की ओर जाता जो मॉन्स्टर का मीट बेच रहा है। दुकानदार बताता इसे खाने से स्ट्रेंथ बढ़ता है और मॉन्स्टर जितना स्ट्रॉन्ग हो उसका उतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है। जिसके बाद लुई के पास जितने स्टोन्स थे वो उनका यिन सोल्स खरीद लेता। दोनों का अलग होने से पहले मुंह बताती, ये प्रैक्टिस के लिए तो अच्छा है, लेकिन इससे भी हाई क्वालिटी के लीन सोल्स चाहिए तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। 3 दिन बाद हमारे ग्रुप उसे इकट्ठा करने जाएंगे। लुई तैयार हो जाता वहां जाने के लिए और अभी के लिए अपना ट्रेनिंग करने निकल पड़ता। पर तभी वो स्पाई आकर मुंह से पूछता, तुम्हें बाई में कुछ अलग नहीं लगा? ये कहती, मैं पहले कभी उससे नहीं मिली थी, ये हमारा पहला मुलाकात है, और वैसे भी मैंने सुना है तुम उससे हार गए थे ना। अपना बेइज्जती सुन योसिन जिन गुस्सा से जाने लगता और कहते जाता, मैं खुद उसका पता 3 दिन बाद लगा लूंगा। 3 दिन बाद मीटिंग लोकेशन पर मू अपनी टीम मेंबर्स के साथ आती और उनमें योसिन जिन भी रहता। टीम मेंबर मिशन के बारे में सभी को समझाते। इन बड़े बड़े पहाड़ों में हमें सूसी फ्रूट्स मिलेंगे जिनमें यिन सोल्स की हाई मात्रा है, लेकिन उन्हें पाना आसान नहीं है। खतरनाक बीस्ट हर जगह फैले हुए हैं, इसलिए प्लान ये है कि हम 2 लोग उनका ध्यान बटाएंगे और तुम सबको आधे घंटे के अंदर यहाँ पहुँचना है। प्लान के अनुसार दोनों बीस्ट का ध्यान बटाते हैं और हजारों की संख्या में बटरफ्लाइज उनका पीछा करने लगती है। तब तक मैं लुई और बाकी सब फ्रूट्स इकट्ठा कर रहे थे। लुई जब फ्रूट्स इकट्ठा कर रहा था तब चट्टानों से बटरफ्लाइज निकलने लगती। वो सबको फायर ब्लास्ट से जलाकर राख तो कर देता, लेकिन उसी वक्त वो दूसरी किसी मुसीबत में फंस जाता जिसके पीछे योसिन जिन है। लुई सोचता है, मैं इसका प्रेजेंस फील क्यों नहीं कर पाया। लुई को इस तरह से छटपटाता देख योसिन जिन कहता, ज्यादा मेहनत मत करो, ये मैजिकल रोप तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को बंद कर चुकी है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ तुमसे कुछ सवाल पूछना है मुझे। तुम्हारा ईविल आइलैंड से क्या कनेक्शन है? मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, तो तुम वहाँ के टेक्निक कहाँ से सीखे? मुझे नदी के किनारे से एक मरे हुए आदमी के पास से एक किताब मिली, मैंने वहीं से सीखा है। योसिन जिन समझ जाता ये मुझे झूठी कहानियां सुनाकर चूतिया बना रहा है। उसी बीच एक बड़े से भूकंप के साथ एक बड़ा सा बीस्ट निकल आता। उसके चीखे से आसपास के पहाड़ों में तहलका मच जाता। दोनों इतने खतरनाक मॉन्स्टर का प्रेजेंस फील कर चौंक जाते। ये यहाँ क्या कर रहा है? योसिन जिन लुई को उस बीस्ट के पास फेंककर भाग जाता यहाँ से। अब तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लुई उस पर ब्लेड्स का अटैक करता, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं होता। वो बीस्ट लुई को पकड़कर इधर उधर पटकने लगता है, क्योंकि ये मोटा चूहा दिन रात जिम करता है और प्रोटीन के लिए इंसानों का बुझा हुआ मांस खाता है। देखने से नहीं लगता मैं ऐसे बचकर भाग पाऊंगा, इसका सामना करना ही पड़ेगा। वो अपनी थंडर स्वॉर्ड्स निकालकर उससे लड़ने लगता है। बीस्ट उसे दूर हवा में फेंकता है। लुई जैसे तैसे उसका पूंछ काट पाता है, लेकिन इससे तो बीस्ट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लुई कमजोर पड़ने लगता है। तब अचानक उनकी टीचर अपनी डेंजरस टेक्निक से कई सारे स्वॉर्ड के मदद से उसे बचा लेती। बीस्ट फिर से लुई पर अटैक करने जाता, लेकिन टीचर उसे फिर से थंडर अटैक से बचा लेती। बीस्ट डर कर भागने लगता है
लुई आसमान की तरफ देखता है तो उसे कुछ ज्यादा नहीं दिखता सिवाय लाइटनिंग के, जो सिर्फ उस बीस्ट पर अटैक करे जा रही थी। तब अचानक वो बीस्ट लुई को खाने वाला था, लेकिन टीचर उसका जवानी काट देती और लुई को दूर किसी सेफ जगह में ले जाकर फेंक देती। मगर ये बीस्ट यहाँ तक पहुँच जाता उसका खून को सूंघ सूंघ कर। टीचर उसके अटैक रोकती तो वो बीस्ट उन पर भी अटैक करने लगता और उसका एक अटैक के वजह से टीचर का बैरियर टूट जाता। टीचर उससे फ्रस्ट्रेटेड होकर कहती, आज इसका काम यहीं खत्म कर देना पड़ेगा, ये कल्टीवेशन करके काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। लुई अपनी टीचर की पावर से देख हैरान हो चुका था। तो क्या इसे कहते हैं हाई लेवल कल्टीवेटर? टीचर कहती है, तुम नए स्टूडेंट हो ना, मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुम्हें रिवार्ड देना चाहती हूँ, जाओ उस मॉन्स्टर का मीट इकट्ठा कर लेना। और टीचर लुई को एक एडवाइस भी देती, तुम स्ट्रॉन्ग हो लेकिन तुम्हारे में कमियां बहुत है। लुई अपना कमियां जानने के लिए उनसे पूछता है, मैं कैसे इम्प्रूव हो सकता हूँ? वो कहती, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, जो तुम्हें ये सब सिखाया है उसी से पूछ लो। उधर सब बाइक के बारे में पूछते तो ये झुट्टा इंसान बताता, मैंने दूर से देखा था बाइक की तरफ एक खतरनाक बीस्ट को जाते हुए, पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। इधर हम देखते हैं लुई को उन बीस्ट का मीट इकट्ठा करते हुए। वो सोचता है ये कचरा चीज रिवार्ड कैसे हो सकती है, लेकिन टीचर ने कहा है तो कुछ तो खास हो गई। तब लुई उस बीस्ट का कोर पाता जिससे अजीब तरह का डार्क ऑरा निकल रहा था। लगता है इसमें टीचर का ध्यान नहीं गया होगा और वो अचानक से उसके अंदर समा जाता। हेलो गाइस, मैं मुजान। अगर तुम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो ना तो रेडी रहना, आज रात मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ तुम्हें डीमन बनाने, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो नहीं तो तुम सब तो गए। इस और टीचर अपने सीनियर्स को बताती वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका था। कल्टीवेशन करके उसकी पावर से एक अलग ही लेवल तक पहुंच चुकी थी। अगर उसका कोर किसी गलत हाथों में पहुंच गया तो एक बहुत बड़ी तबाही आ सकती है। इस तरफ लुई परेशान हो चुका था और बार बार यही सोच रहा था, मुझे अपनी कमियां समझ में क्यों नहीं आ रही है। मुझे किसी भी हाल में स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा अपना बदला लेने के लिए। जब वो अपने टीम मेंबर्स के पास पहुंचता वो सब उसे देख खुश हो जाते कि वो जिंदा बच गया। वो उससे पूछते, तुम बीस्ट से कैसे बच गए? तब लुई सूसी फ्रूट निकालते हुए कहता, एक टीचर ने मेरी मदद की और उन्होंने मुझे बचाया और ये सब भी दे दिया। सबके जाने के बाद योसेन जिन मुंह से कहता, तुम मुझसे दूर रहा करो, वो जरूर सबसे कुछ छुपा रहा है। तू अपना काम करना, उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? बाद में मुंह लुई से कहती, मुझे पता है कि तुम बाई नहीं हो, मुझे पहले ही झलक में तुम्हारी असलियत पता चल गई थी। तुम उस जैसे बर्बाद निकम्मे आदमी तो बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि उससे काफी अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारे इस सीक्रेट के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, होगा तुम्हारे कुछ जरूरी वजह, लेकिन मैं तुमसे एक चीज जानना चाहती हूँ जो सिर्फ बाई फैमिली में ही चलते आया है। लेकिन मैं तुम्हें वो कैसे बता सकता हूँ जबकि मैं बाई हूँ ही नहीं। कोई बात नहीं, अभी नहीं तो कभी न कभी तुम्हें जरूर पता चल जाएगा। तुम उन्हीं के परिवार के हिस्सा हो ना, तब बता देना। उसके बाद लुई अपने कमरे में जाकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता। तभी उसे उस आदमी की बात याद आती, मॉन्स्टर का मीट खाने से स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो लुई उस मॉन्स्टर का मीट पकाकर एक छोटा सा बाइट ट्राई करता। उसे एक अलग ही सेंसेशन महसूस होता जो उसने आज तक कभी महसूस नहीं किया था। सिर्फ एक छोटी सी बाइट से उसे कई महीनों की स्ट्रेंथ मिल जाती। वो दूसरा बाइट भी लेने वाला होता है लेकिन फिर रुक जाता है। अभी मुझे लालची नहीं बनना है, फिलहाल मुझे अभी सिर्फ अपनी वीकनेस पर फोकस करना होगा। फिर लुई उस बीस्ट का थ्रोन लेकर उस किताब वाली जगह पर जाने लगता, लेकिन वहाँ एक बैरियर लगा हुआ पाता। लुई थ्रोन का इस्तेमाल करके उस बैरियर को तोड़ देता और आगे जाने पर उसे एक और सीक्रेट रास्ता मिलता। रास्ते के अंदर जाकर लुई दीवार तोड़कर आगे बढ़ता है। उधर उस बुढ़े को कुछ अजीब सा महसूस होता, लेकिन वो बात करना बंद नहीं करता क्योंकि ये ग्रैंड मास्टर है और अपने मन में सोचता है, जरूर मेरा वहम होगा, उस केव में कोई आसानी से तो नहीं जा सकता है। लेकिन लुई तो केव के अंदर बढ़ते जा रहा है। तभी उसे एक स्केलेटन गार्ड मिलता जो देख नहीं सकता लेकिन सेंस जरूर कर सकता है। लुई अपने सांस और ऑरा दोनों को कंट्रोल करके चुपके से अंदर घुस जाता और आगे उसे दो और गार्ड्स मिलते एक गेट को प्रोटेक्ट करते हुए। लुई थ्रोन के मदद से इसे भी तोड़कर अंदर जाने लगता। अंदर उसे एक रहस्यमयी किताब मिलती जिसके अंदर कई सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं। उसे पढ़ने पर पता चलता है कि यह ब्लैक समनिंग मैजिक है जो वार और हुकूमत में इस्तेमाल किया जाता है।
इससे एक चीज तो जरूर क्लियर हो जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ ज्यादा ही खतरनाक प्लान तैयार कर रहा है ताकि इस दुनिया पर राज कर सके। और सबसे अजीब बात, ये लोग स्टूडेंट्स पर इविल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये देख लुई गुस्सा से भर जाता। ये लोग हमारी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, हमें गलत चीजें सिखाकर। अचानक तभी वो स्केलेटन लुई का प्रेजेंस फील कर लेता और उस तरफ से वो भी केव की तरफ दौड़ देता है। इस तरफ लुई उसके अटैक से बचते हुए सोचता है, मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, टीचर अभी आते होंगे। पर ये दोनों उसे जाने नहीं दे रहे थे। तब लुई एक को रस्सी से फंसाकर अपनी पावर्स का यूज करते हुए दोनों को आपस में लड़वा देता और बाहर भागने लगता। पर रास्ते में अचानक लुई के अंदर जो डार्क ऑरा था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। पीछे से वो स्केलेटन लुई पर हमला करता, लेकिन एक तेज रोशनी चमकने के साथ लुई एक अजीब सा जगह पर पहुंच जाता है। उसे समझ नहीं आता ये जगह क्या है और ये सीढ़ी यहाँ पर क्यों बनी हुई है। वो बाहर निकलने का कोशिश करता है लेकिन उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं आती और कई घंटे ऐसे ही बीत जाते। तब लुई महसूस करता है कि उसे ना ही भूख और प्यास लग रहा है और ना ही कमजोरी फील हो रही है। तो वो अपना समय ज्यादा बर्बाद नहीं करते हुए यहीं अपना ट्रेनिंग शुरू कर देता और कई सारे अलग अलग एलिमेंट्स को प्रैक्टिस करते जाता और समय भी गिनते जाता। कई महीने ऐसे ही पार हो जाते और अब लुई बड़े बड़े एक्सप्लोजन कर पा रहा था। वाटर मैजिक, एयर मैजिक, फायर मैजिक उसके लिए सिर्फ चुटकियों के खेल बन चुके थे। और अब पूरे 6 महीने ऐसे ही बीत जाते तब अचानक लुई उसी जगह, उसी टाइम, उसी प्लेस में पहुंच जाता। ओह माय गॉड, मतलब इतनी ट्रेनिंग जो मैंने वहाँ की, यहाँ एक सेकंड तक नहीं बीता है। लेकिन फिर वो सोचता है मुझे अभी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो बुढ़ा चच्चा जब इधर आता तो पाता उसके स्केलेटन टूटे पड़े हुए और पूरी जगह तहस नहस हो चुकी है। ये सब किसने किया और इसके पीछे कौन हो सकता है? अगर उसने हमारा सीक्रेट किसी को बता दिया तो हम सब खतरे में आ जाएंगे। अगले दिन लुई अपने टीचर के पास जाता ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन टीचर उसे धक्के मारते हुए बाहर निकाल देती। तब लुई उसी सुंदर लड़की से मिलता है जिसके मैजिक में फंसते फंसते वो फिर बार बार बच जाता। वो लड़की कहती है, सॉरी मुझे अभी अपने पावर्स कंट्रोल करने नहीं आते। लुई कहता है, मैं टीचर के पास आया था अपनी इविल एनर्जी को कंट्रोल करने सीखने, लेकिन उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तभी टीचर का जवाब आता है, अरे तुझे कोई इविल पॉजेस नहीं कर रही है, वो सिर्फ तेरा वहम है। बस मुझे ये पता नहीं क्यों तेरी स्ट्रेंथ पहले से काफी बढ़ चुकी है और अब चले जा यहाँ से। अपना बेइज्जती सुन लुई वहाँ से चले जाते हैं और वो लड़की सोचती है, इस लड़के पर मेरा मैजिक काम क्यों नहीं करता है। घर पर लुई सोचता है, वो डार्क एनर्जी मुझे हार्म नहीं कर रही है बल्कि उसने मेरा मदद की है मुझे ट्रेन करवा कर। लेकिन मुझे अभी और भी ट्रेनिंग करनी होगी इन पावर्स को और बेहतर बनाने के लिए। और खुश होते हुए कहता है, जब तक मेरे पास ये मेडिसिन है मुझे अपनी स्ट्रेंथ की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लुई बाहर निकलता है कुछ जरूरी का सामान लेने के लिए, लेकिन रास्ते में ये 3 बदमाश बिन वजह लुई से उलझना चाहते हैं। लुई इन्हें प्रणाम कर आगे निकल रहा था पर ये पीछे से उस पर अटैक करते। लुई पूछता है, आप क्या चाहते हो मुझसे? हमें फिशिंग मिशन मिला था लेकिन हम अभी खाली हाथ जा रहे हैं, तो तुम अपना सामान हमारे हवाले कर दो। तीनों टूट पड़ता है लुई के ऊपर। वो सोचता है इनका रैंक मेरे से ज्यादा है पर मेरे सामने नहीं टिक पाएंगे। मोटा वाला अपना दोस्त का बदला लेने जाता तो लुई इसका अटैक रोकते हुए इसे भी उसके दोस्त के पास भेज देता। तीसरा वाला आइस अटैक करता, लुई साइड होता तो वो इसे ब्लास्ट करवाकर इसे नेट में फंसा देता। लुई आग से पहले इस नेट को जलाता, फिर उसे वो डरकर भागने की कोशिश करता है तो लुई उसे पकड़कर उसके सर में हाथ दे मारता। जिसके बाद खरीदारी करके लौटते हुए लुई सोचता है, इससे तो सिर्फ 50 स्पिरिट स्टोन्स मिले, मुझे अभी और चाहिए। तब रास्ते में मुंह बताती एक बहुत ही खतरनाक आदमी जस्टिस फैक्शन से तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन करते करते बाई फैमिली तक पहुंच गया था। कहीं तुम कुछ एविडेंस तो नहीं छोड़ती है योसेंजिन के हाथों। लुई कहता, मैंने कोई सबूत तो नहीं छोड़ा था। बाय द वे थैंक यू मुझे बताने के लिए। और घर लौटकर तैयारी करने लगता ताकि जब कभी भी इसका मुलाकात उनसे हुआ तो ये तैयार रहे। कई दिन ऐसे ही पार हो जाते और लुई के स्ट्रेंथ अब हद से ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। आसपास के पूरे इलाका में लुई के पावर्स का प्रेजेंस सब एहसास कर पा रहे थे। चचा कहते, और इतना जल्दी कैसे सीख लिया? इस और टीचर्स के बीच टेंशन का माहौल था क्योंकि उनका 3 स्टूडेंट का मैच जूही क्लैन से,
दूसरे वाला टीचर कहता है, हम उनसे कैसे जीत सकते? उनके स्टूडेंट्स का हमारे से 1 साल ज्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ, हमें 3 अच्छे स्टूडेंट्स चुनना पड़ेगा। फैंग स्मार्ट और स्ट्रांग भी है, लेकिन वो सबसे तो नहीं जीत पाएगा ना। तीसरा टीचर कहती, बाई का क्या ख्याल है, वो काफी फुर्तीला है। इस और बाई अपने तरफ आते हुए एक बड़ा सा मीटियोर को रोकता, जिसके पीछे योसिन जिन था। वो कहता, चीफ तुम्हें बुला रही है। ये कौन सा तरीका है बुलाने का? क्या तुम चलना पसंद करोगे भाई मेरे साथ, या कहूँ लुई? इसका मतलब इसे लुई का आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। ज्यादा भोले मत बनो। तुम उस क्रिमिनल के बेटे हो ना, जो जेल से भाग चुका है। मुझे नहीं पता तुम क्या बक रहे हो। अगर तुम मुझ पर अटैक करोगे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। लुई का पावर्स फील का योसिन जिन सोचता है, ये काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है, मुझे इसे जल्दी रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये और स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। लुई के पीठ के पीछे अटैक कर योसिन जिन उससे लड़ना स्टार्ट कर देता है। इनके हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बीच टीचर पहुंचकर दोनों को रोक देती है। अबे मैंने तुझे उसे बुलाने भेजी थी, तो उससे लड़ क्यों रहा था? फिर टीचर लुई और इन तीनों को सारा मैटर बताती। तुम तीनों को जुई क्लैंस के स्टूडेंट्स के साथ लड़ना होगा, और जीतने पर तुम्हें रेयर फ्रूट्स मिलेंगे, जिसे पिघलाकर पीने से तुम्हारा पावर्स इंक्रीज होगा। सब एक्साइटेड हो जाते। रास्ते में टीचर बताते, 300 साल पहले एक बड़ा सा ड्रैगन हर जगह तबाही मचा रहा था, लेकिन 5 महा क्लैंस ने मिलकर उसे सील कर दिया, और आज हम वहाँ ही लड़ने जा रहे हैं। उस आइलैंड पर पहुंचने पर टीचर पूछते, आपके तीसरा स्टूडेंट कहाँ है? तब वो अपने उस स्टूडेंट को बुलाता जो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसलिए इससे फैंग लड़ने वाला है। आगे जाने के लिए तीनों टीचर एक साथ अपना शक्तियां मिलाकर गेट खोलते हैं। इसके बाद तीनों स्टूडेंट्स को अलग अलग ओपोनेंट के साथ अलग अलग जगह पर लड़ना था। मैच स्टार्ट होते ही सब अपनी पावर्स अनलीज कर देते हैं। बाई तुरंत अपने ओपोनेंट के मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और वेपन निकालकर लगातार अटैक से उसे डिफीट कर देता है। फैंग और योसिन जिन भी अपनी पावर्स का यूज करके मॉन्स्टर को आसानी से हरा देते हैं। टीचर कॉन्फिडेंस से कहते, अगर ऐसा ही चलते रहा तो हम तो जीत जाएंगे। लेकिन तभी असली परेशानी आती है। ये फायर यूज करने वाली लड़की वो पेपर कार्ड से अजीब और डेंजरस फायर अटैक करना शुरू कर देती है। टीचर तुरंत बोलते हैं, अरे ये तो चीटिंग है, तूने उसे इतना फायर कार्ड्स क्यों दिया? उसके ग्रैंडफादर ने दिए हैं, तुम उनसे तो उलझना नहीं चाहोगे। लेकिन उसकी मैसिव फायर ब्लास्ट के सामने टिक नहीं पाता और हार जाता है। दूसरी तरफ लुई भी अपने ओपोनेंट से स्ट्रगल कर रहा होता है। उसका ओपोनेंट का मसल पावर इतना स्ट्रांग होता है कि वो पीछे ढिकला जाता है और ये लगातार उस पर अटैक करते रहता है। अब सभी का उम्मीद फैंग पर टिक जाती है, लेकिन उसका ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग निकलता है। पर यू एक बड़ा सा मेंटस समन कर लेता। वो मेंटस फैंग की आइस टेक्निक को आसानी से काट देता है, अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करते हुए। फैंग अपना स्ट्रॉन्गेस्ट आइस क्रिस्टल समनिंग की बारिश करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मेंटस इसे भी आसानी से काटते हुए फैंग के पास पहुंच जाता और उसका अटैक इतना डेंजरस था कि टीचर को तुरंत मैच रोकना पड़ता है और फैंग तो बस थोड़े से के लिए जिंदा बच गया। क्लैन का लीडर ताना मारते हुए कहता है, लगता है तुम लोग खाली हाथ जाने वाले हो। तुम्हारे 2 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हार चुके हैं और तीसरा भी हारने वाला है। लुई का ओपोनेंट भी कॉन्फिडेंट होकर कहता है, तुम्हारे अटैक्स तो सिर्फ मेरे लिए एक मजाक है। ये सुनते ही लुई थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और तुरंत उस पर फायर ब्लास्ट यूज करने लगता है। एक के बाद एक अटैक से ओपोनेंट का डिफेंस टूटने लगता है और दूसरे अटैक से वो पूरा टूटने वाला था, लेकिन उससे पहले डर कर हार मान जाता। क्लैन का लीडर हैरान होकर कहता है, तुम लोगों ने इतने डेंजरस स्टूडेंट को इतने समय तक छुपा रखा था। टीचर मुस्कुरा कर कहते हैं, जाओ भाई ले लो अपने फ्रूट्स। लेकिन तभी वो बुढ़ा एक नया प्रपोजल देता है कि वो एक रीमैच करवाना चाहता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट के साथ, लुई का। अगर तुम लोग मान जाओ तो मैं तुम्हें अपने सारे फ्रूट्स रिवार्ड में दे दूंगा। टीचर पहले मना कर देते हुए कहती है, हम इतना लालची नहीं है, जितने फ्रूट्स तुम्हें मिले वो तुम रखो और जितने हमें मिले वो हम रखेंगे। लेकिन ये बुढ़ा वैल्यूएबल रिवार्ड देने का ऑफर करता है और ये सुनकर टीचर भी मान जाते हैं और लुई को फाइट करने के लिए तैयार कर देते हैं। टीचर लुई से कहता है, अगर तुम ये मैच जीत गए ना, मैं तुम्हें 3 फ्रूट्स का लिक्विड दूंगा। दूसरी टीचर कहती है, मुझे पता है तुम अपना असली स्ट्रेंथ छुपाना ज्यादा पसंद करते हो, लेकिन इस बार थोड़ा सीरियसली फाइट करना। अगर तुम थोड़ा भी ढीला पड़े तो वो तुम्हें हरा देगा।
फिर तीनों टीचर्स अपनी पावर्स यूज करके सभी को बैटल एरिना में भेज देते हैं और इस बार सीन थोड़ा ज्यादा ही चटपटा था क्योंकि ये अपने और दो पावरफुल पेट्स के साथ लड़ने वाला है। लुई करीब बढ़ता तो पहले फैल्कन उसे रोकता, फिर ये मेंटेस, और ये भी कम था कि उसका मालिक इससे शैडो क्लोन जुत्सु यूज करवाता। एक एक शैडो को मारते हुए असली वाला उसे मिल जाता है, वो उसे चेन से फंसा देता है और जैसे यू का ध्यान बढ़ता लुई उस पर हमला करता, लेकिन फैल्कन ये अटैक काट देता। तभी उसके पीछे दो सरप्राइज अटैक आते हैं। यू अपना कछुआ वाला कवच के अंदर घुसकर बचने का कोशिश करता है पर ये ब्लास्ट कर जाता। ये लड़के को तो मेरे क्लैन में होना चाहिए था। तो सिर्फ फ्रूट्स देने का चिंता करना। यू सेफली बाहर निकलता और अपनी छाती में एक हाथ मारता, फिर एक कवच पहनने के साथ वो फैल्कन को भी अपने अंदर समा लेता। टीचर कहते, तुम्हारा स्टूडेंट फिर से चीटिंग कर रहा है, तुमने क्यों दिया उसे अपना आर्मर? देख लो, मैंने तो अपना पहना हुआ है, उसने वो खुद बनाया है। टीचर शॉक्ड थी कि इतनी कम उम्र में इतना आगे बढ़ गया है। मेंटेस और टर्टल लुई को पकड़ने का कोशिश करते, कभी उस पर नेट फेंक कर तो कभी लीफ ब्लेड उस पर यूज करके। लुई टाइगर क्लॉ यूज करता तो सब उसके इतने नए मूव्स देख हैरान थे, इसने ये सब हमसे इतना समय तक छुपाया रखा था। लुई आसमान में अटैक कर आसपास धूला फैला देता है। यू नेट फेंकवाता उसे पकड़ने के लिए, मगर वो इसमें नहीं फंसता और ये यूई में दे मारता। फिर एक ही अटैक से इसका काम खत्म कर देने वाला था पर टर्टल उसके रास्ते के बीच में आ जाता और एक साथ एनर्जी गैदर करने लगता लुई पर हमला करने के लिए। तब लुई अपना जान जोखिम में डालते हुए उसकी ओर बढ़ता है। टीचर कहते ये तो पागलपन है, लेकिन लुई उसके करीब पहुंचकर उसे हरा देता है। सभी ने लुई का कमाल का प्लान विटनेस किया था और वो लोग उससे पूरे इम्प्रेस थे कि कैसे वो जमीन में चेन फंसाया और आसमान में डायरेक्शन बदलकर इसके पास पहुंच गया। ये बुढ़ा अपना जवान का पक्का था, इसलिए वो कहता जाओ अपने सारे फ्रूट्स ले लो। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता जो किसी ने सोचा नहीं था। जमीन हिलने लगती है, वॉल्केनो फटने लगता है। टीचर स्टूडेंट से कहते हैं जल्दी यहाँ से भागने के लिए, और तब जमीन चीरते हुए वो ड्रैगन निकलता जो इतने समय से कैद था। टीचर कहते हैं इसने सील तोड़ दिया है, अभी आउट ऑफ कंट्रोल जाए उससे पहले हमें इसे रोकना पड़ेगा। ये इसे रोकने का कोशिश करते हैं लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता है और ये स्टूडेंट्स का पीछा करता है। और जब सब टीचर उसे अपने जाल में फंसाने ही वाले थे, ड्रैगन अपना लेजेंडरी स्वॉर्ड निकाल लेता। उसके पावर्स के सामने लीडर अपने आप को इस ड्रैगन से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते और ये फिर स्टूडेंट्स की ओर बढ़ने लगता है। एक स्टूडेंट अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करता लेकिन धमाका के चपेट में आ जाता, पर अपना सेक्रीफाइस करते हुए अपने दोस्तों को बचा लेता, पर खुद नहीं बच पाता। ये ड्रैगन उसे खाकर लुई को खाने बढ़ता, पर लुई एक गुफा के अंदर घुसकर अपना जान बचा लेता। ये लाल बाल वाला टीचर को बाहर टेलीपोर्ट करके दोनों इस ड्रैगन को संभालने लगते। इधर गुफा में यू सिनजिन यू को फिर से कैद कर लेता। उसे उस ड्रैगन का बिल्कुल परवाह नहीं है, वो सिर्फ लुई को पकड़ना चाहता है और आज उसे मौका मिला है तो वो इसे बहुत पीटते जाता है, उसे बहुत मारता है। लुई के शरीर से बहुत खून निकलता है, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तब यू सिनजिन एक ऐसा गलती कर देता जो उसे नहीं करना था। ये मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है, रुको मुझे सोचने दो। हाँ, इसी तरह तेरी पूरी परिवार मारी गई थी। तेरा बेकार बाप ऐसे ही अपने घुटनों में बैठ गया था, लेकिन अफसोस उसे मारने वाला सौभाग्य मैं नहीं था। तभी हम देखते हैं कि गुस्सा से लुई की आंख डेमोनिक आइस में बदल जाती है। एक बड़े से धमाके के बाद लुई अपने एक अलग ही अवतार में आ गया था। मुझे तुम सरप्राइज करने से कभी पीछे नहीं हटते हो, हैं? लेकिन आज हमारे बीच कोई नहीं आने वाला है। इसका अटैक करने से पहले लुई के एक मुक्का पड़ता, यू सिनजिन हाथापाई में आ जाता, लेकिन लुई इसका अटैक ब्लॉक करते हुए उसके साथ खेलने लगता है, उसे बहुत मारकर। ये पूछ कर परेशान हो जाता है तू कौन सा टेक्निक यूज कर रहा है, लेकिन लुई कुछ भी जवाब नहीं देकर अपना हाथ पैर चलाते जाता और उसका गला इस तरह से घोटता है कि उसका पूरा शरीर से खून फेंकने लगता। लुई को इतना डरावना देख यू सिनजिन ड्रामा करता है, मुझे छोड़ दो, मैं तो सिर्फ अपना ऑर्डर फॉलो कर रहा था। और अचानक से लुई पर हमला करता है उसे मारने के लिए, लेकिन लुई साइड होकर इसे ही पूरा जलाकर राख कर देता। जब उसे होश आता उसे कुछ भी याद नहीं था। तब अचानक चट्टानें नीचे गिरने लगती है। लुई दौड़ते हुए इस जगह से भाग रहा होता है, तब एक चट्टान उस पर भी गिरने वाली थी। उसी वक्त टीचर पहुंचकर लुई को बचा लेती है।
रास्ते में अचानक लुई का सर दर्द करने लगता है और उसे उस बैटल की याद आती है। लुई समझ नहीं पाता है उसने ऐसा क्यों किया और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। वोल्केनो फटने लगता है और ड्रैगन फिलहाल के लिए गायब हो जाता। अगले दिन लुई को कई सारे रिवार्ड्स मिलते हैं और सभी इसके इतने कामयाबी से बहुत खुश थे। लुई तुरंत अपना रिवार्ड पानी में मिलाकर नहाता है और उसके मसल्स टाइट हो जाते हैं और उसे एक अलग ही एनर्जी का एहसास होता है। एकेडमी को तो पता नहीं चलता लुई ने योशिंजिन को मारा है, लेकिन जस्टिस फैक्शन के कुछ लोगों को जरूर पता चल चुका है बाई का असलियत, और उसने ऐसा जानबूझकर किया है अपना आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और हम देखते हैं इस मुखौटे के पीछे यहाँ का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है जिसने लेवल लीव सर्किट को एक्टिव किया था। इस तरफ बाई इन सब चीजों से अनजान अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर टीचर के पास जाता है और कहता है मुझे घोस्ट टेरिटरी में जाना है अपने लिए एक स्पिरिट क्रिएचर पकड़ने। टीचर कहती है हाँ वो पेट आगे जाकर तुम्हारे बहुत काम आएगा, लेकिन वहाँ की जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तुम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट तो जरूर बना सकती हो, लेकिन अगर तुम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए तो एक दिन वो तुम्हें खुद मार कर खा जाएंगे। ये सब सुनने के बाद भी लुई उस जगह के एंट्रांस में पहुंच जाता है। वो गेटकीपर को फीस देता है अंदर जाने के लिए। उसी समय टीचर यी और वह सुंदर लड़की भी घोस्ट टेरिटरी जाने के लिए आती है। लुई को देखकर टीचर पूछती है तुम्हारी हड्डियों का ढांचा इतना अलग क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले मैरो क्लीनिंग लिक्विड से नहाया था। इनका टेलीपोर्ट होने से पहले वो मिस्टीरियस लड़का जिसका नाम गाउ है वो भी यहाँ आता। टीचर पूछती है अब तू क्या करने वहाँ जा रहा है? वो कहता है कि मुझे वहाँ से कुछ हर्ब्स लाना है। जिसके बाद सब उस जगह के अंदर टेलीपोर्ट होकर जाने वाले थे, लेकिन लुई को पता नहीं क्यों इस लड़के से कुछ ज्यादा ही किलिंग इंटेंट का महसूस हो रहा था। घोस्ट टेरिटरी में पहुंचते ही लुई इस डेजर्ट जैसी जगह के आसपास भटक रहा था अपना काम का सामान ढूंढते हुए। उतने में उसे एक क्रिएचर मिल जाता, पर ये तो एक ट्रैप था। वो एक बड़ा सा धमाका करता और इसके पीछे निकलता गाओ। तुम काफी ताकतवर लगते हो। तुमने मुझ पर बिन मतलब का अटैक क्यों किया? तुमने ही मारा है ना योशिंजिन को? उसे रेड ड्रैगन ने मारा है। अगर तुम अपना बदला लेना चाहती हो तो उसके पास जाओ, मेरे पास नहीं। चिंता मत करो, मैं उसका बदला लेने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। योशिंजिन मरने से पहले तुम्हें कुछ कहा था क्या, या किसी का आइडेंटिटी के बारे में बताया था? लुई समझ जाता इसका कुछ रिश्ता है जस्टिस फैक्शन से और ये यहाँ पर खाली ड्रामा करने आया है। तो वो उसे ये सामान देते हुए कहता उसने कहा है तुम्हें देने के लिए। अचानक से ये चीज गाओ को कैद कर लेता, लेकिन ये हंसते हुए कहता है बहुत अच्छा चाल है। गाओ इससे बचकर निकल जाता है और लुई का एनर्जी एब्जॉर्ब कर उस पर अटैक करने जाता। लुई इसे बचकर भागते हुए सोचता है फिलहाल तो ये अभी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे जल्दी इसे अपना पीछा छुड़ाना पड़ेगा। उसी वक्त लुई मधुमक्खियों का एक बड़ा सा झुंड देखता, फिर गाओ पर एक फायर ब्लास्ट करता। गाओ खुशी से इसे काट देता, लेकिन उसे कहाँ पता था वो मधुमक्खियों का ध्यान खींच चुका है। बहुत हंसी मजाक हो गया। अब हार मान लो, तुम भूल रहे हो ये जगह बड़ा खतरनाक है। अगर तुम हरदम चौकन्ना नहीं रहे तो अंजाम बुरा होगा। कैसे? अचानक बड़ा सा मधुमक्खियों का झुंड इन्हें घेर लेता। गाओ कहता कमाल का है ये तुम्हारा प्लान, लेकिन तुम खुद भी इसमें फंस चुके हो। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते और उनके साथ ये मधुमक्खियां भी, लेकिन लुई तेज उड़कर इन सब से अपना पीछा छुड़ा लेता। इस और टीचर और उसके स्टूडेंट भी बहुत खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। इस तरफ लुई अपना स्ट्रेंथ रिकवर कर रहा था, लेकिन कुछ मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देते। वो एक अंडरग्राउंड गुफा में गिर जाता है जो काफी डरावना लग रहा है, और लुई के साइड में एक ऐसा डेंजरस मॉन्स्टर है जिसका पता लुई को अभी तक नहीं चला। इधर ये दोनों भी रिकवर कर रहे थे अपना स्ट्रेंथ, लेकिन तब अचानक से इन पर 3 खतरनाक मॉन्स्टर अटैक कर देते। टीचर इनसे लड़कर ये तो समझ जाती ये काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वो जिया से कहती तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगी। जिया मना करती तो टीचर जिद करके उसे अपने से दूर भेज देती। इस और लुई को स्कॉर्पियन दिख जाता जो जख्मी है और खुद को हील कर रहा है। लुई अपने से कहता है इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी मुझे और कहाँ मिलेगा, और इसे अभी पकड़ना भी आसान होगा। लेकिन स्कॉर्पियन उसे देख लेता और फिर लुई का पीछे पड़ जाता। लुई अपना जान बचाते हुए भाग रहा था और इसका इतने सारे अटैक खाकर ये तो समझ जाता ये बहुत ही वेनमस है। अगर इसका एक भी अटैक मुझे लगा तो खेल खत्म।
भाई दूर जाकर स्कॉर्पियन का कमजोरी पर नजर मारता और उसी जगह पर बार बार टाइगर क्लॉ इस्तेमाल करता, फिर इसे चेन में फंसाकर एक जगह में रोक देता। उसके बाद उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगता। बहुत खुश होकर ये काफी स्ट्रॉन्ग लेवल का है, पर तभी ये स्कॉर्पियन आसपास से नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था लुई पर काउंटर अटैक करने के लिए। लुई का भी स्पिरिचुअल एनर्जी स्कॉर्पियन एब्जॉर्ब करने लगता। उस वक्त लुई के अंदर जो डार्क ऑरा था एक्टिव हो जाता और उसे उसी जगह पर ले आता, लेकिन इस बार वो स्कॉर्पियन भी था जो उसका पेट बन चुका है। दोनों एक दूसरे से लड़कर स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे थे और इनका बॉन्डिंग भी अच्छा हो जाता। कई महीने बीत जाते और अब स्कॉर्पियन रिकवर कर चुका था, तो दोनों इस जगह से जाने ही वाले थे। तभी वो कुछ हाई एनर्जी महसूस करता। वहां जाने पर वो पाता जिया को, जो जख्मी हालत में भाग रही है और उसके पीछे ये एक खतरनाक मॉन्स्टर पड़ा हुआ है उसे मारने के लिए। एक अटैक से जिया आसमान से नीचे गिरने लगती और दूसरे अटैक से वो मरने ही वाली थी, पर लुई उसे बचा लेता। मॉन्स्टर अब लुई पर अटैक करता, लुई भी उस पर अटैक करता, लेकिन फिर वो साइड से अटैक करता। लुई को इसे रोकते हुए उसका गोल्डन सीड एनर्जी टूट जाता। जिया इम्प्रेस थी लुई की इन शक्तियों से। इधर मॉन्स्टर लुई की तरफ चार्ज होता। लुई कहता है मैं इसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ। जिया कहती है ऐसा मत करो, वो काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं, अगर तुम उन्हें टेम कर भी पाए तो वो बाद में तुम पर अटैक करके तुम्हें मार देंगे। लुई को अटैक नहीं करता देख ये उसके करीब पहुंच जाता। तब अचानक से स्कॉर्पियन जमीन के अंदर से पॉइजन अटैक करता इस पर। फिर लुई एयर स्लैश से इसका 2 टुकड़ा कर देता और शांति का सांस लेने लगता। तब अचानक वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देता। जिया इन्हें बचा लेती और लुई को शुक्रिया कहती, पर लुई कमजोरी के कारण नीचे गिर जाता। जब उसे होश आता वो कहता मैं कमजोर हूँ अभी, इसलिए मैं तुम्हारे अभी सीड्यूस स्किल को रोक नहीं पा रहा हूँ। वो शर्माते हुए कहती है अभी मैंने कोई अपना स्किल नहीं यूज किया था। इसके बाद जिया लुई को एक और बार शुक्रिया करते हुए एक बैग देती जिसमें कितना भी बड़ा सामान अट सकता है, जिसके अंदर लुई अपने स्कॉर्पियन को पोकेमॉन के जैसे कैप्चर कर लेता और दोनों साथ में ही जाने लगते। दूर से गाओ इन्हें देखकर कहता अभी तो तुम मुझसे बच गए, लेकिन बाद में नहीं बच पाओगे। आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे लुई के एक सफर के बीच में वो पागल ड्रैगन यहाँ तक पहुँच जाता और हर जगह तहलका मचाने लगता। ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा लगा हो तो याद से लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। अभी तक इसका सीजन 2 रिलीज तो नहीं हुआ है, लेकिन जब कभी भी होगा मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूले और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट कर देना।